हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है नाथ स्टडी चैनल में। ठीक। और देखिए, जैसे रोज की तरह मैं आपको फिर एक बार करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। देखिए, चलते हैं हम अपना मिशन फतह करने के लिए। आज का पहला करंट है आपका क्या? केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर को किस प्रोजेक्ट के साथ विलय करने जा रहा है। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ क्या करने जा रहा है? विलय करने जा रहा है। ठीक, देखिए अब किसके साथ? प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ। ठीक, अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है बाबू? प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक ना, एलिफेंट। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय करने जा रहा है। ठीक, देखिए तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था बाबू 1992 में। ठीक, अच्छा 1992 में कह देगा कि प्रोजेक्ट कह देगा राष्ट्रीय विरासत पशु, कह देगा विरासत पशु भारत का, यानी भारत का विरासत पशु कौन है? हाथी है। हाथी है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत का, यहां से अच्छे से लिख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय विरासत पशु? 2010 में। कब बाबू? 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। अच्छा, एलिफेंट प्रोजेक्ट कहां से लाया गया था? झारखंड से। कहां से बाबू? झारखंड से। कहां से? झारखंड से चलाया गया था। क्या? विरासत एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक, आइए इसमें आप देखिए। अच्छा, पूछ देगा हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिका। क्या है? एलिफास इंडिका है। ठीक, एलिफास इंडिका है। अच्छा, एलिफास इंडिका हाथी के लिए कहा जाता है। हाथी सबसे अधिक हाथी किस राज्य में है? सबसे अधिक हाथी सबसे अधिक हाथी आपके जो हैं वो है कहां पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहा जाए तो कौन सा है? अच्छे से कहा जाए तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है तो बहुत, लेकिन विख्यात है इसके लिए भी। कौन? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, देखिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया बाबू? प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2019 में। ठीक, प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में। प्रोजेक्ट हंगुल जो कस्तूरी मृग होते हैं आपके किस साइड में? जम्मू कश्मीर के साइड में होते हैं, हिमालयन जो होते हैं वहां पे हंगुल के लिए चलाया गया था। कौन? हिरन के, कस्तूरी हिरन के। उसके प्रोजेक्ट गैंडा कब आया था? 1987 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। ठीक, देखिए 1992 में। अच्छा, किसके साथ मिला रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर के साथ। किसके? प्रोजेक्ट टाइगर। देखिएगा बाबू अगर कहेगा प्रोजेक्ट टाइगर। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में आया था। किसके तहत आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। उसके तहत क्या चला? प्रोजेक्ट टाइगर चला। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर चला तो कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कार्बेट कहाँ है बाबू? अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर है तो इसमें एक बार और देखिएगा। एलिफेंट इंडिका में कहेगा विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है बाबू। ठीक, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। ठीक, अच्छा कहेगा जिम पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम क्या था? जिम कार्बेट
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूके यानी उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड कहेंगे इसको। क्या वो कहेंगे? उत्तराखंड कहेंगे। ठीक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। अच्छा देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर, तो कहेगा टाइगर, तो इस समय वर्तमान में 53वां टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक। देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे भारत का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, तो क्या कहेंगे? नामदफा टाइगर रिजर्व। क्या कहेंगे बाबू? नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में बाबू। ठीक। कह देगा टाइगर ये बताइए वर्तमान में, कहेगा वर्तमान में बाघ कितने हैं? बाघ कितने हैं वर्तमान में? बाघ हैं 31 67 हैं। कितने हैं? 31 67 हैं। तो कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई कहेगा बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन प्रथम यानी फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में। कहां पर? पीटर्सबर्ग कहां पे? रूस में हुआ था। ठीक, रूस में। अच्छा कहेगा भारत में सफेद बाघ दुर्लभ, कहेगा भारत में सफेद दुर्लभ बाघों के लिए भारत में सफेद दुर्लभ बाघों के लिए जाने जाने वाला कौन सा अभ्यारण्य है? नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में है। ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक। अच्छा कह देगा एशियाई शेरों का घर कौन है? कह देगा एशियाई शेरों का घर। अब शेर की बात कर रहा है। शेर अगर कह दे आपका अलग से नॉलेज के लिए, एशियाई शेरों का घर, एशियाई शेरों का घर कौन है? गिर नेशनल पार्क। कौन है? गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है। कह देगा टाइगर स्टेट तो टाइगर स्टेट क्या बताएंगे बाबू? पूछेगा टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को। ठीक। कह देगा टाइगर मैन किसे कहते हैं? कह देगा टाइगर मैन किसे कहते हैं बाबू? कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को क्या कहते हैं? टाइगर मैन कहते हैं बाबू। तो अच्छे से आप बेहतर से तैयारी करिए। ठीक। तो देखिए आपका ये है क्या? प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2019 में आया, हंगुल 1970 में, गैंडा 1987 में, एलिफेंट 1992 में। बाबू नोट बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। मैं आपको डेली करंट इस तरह से
और स्टैटिक जीएस भी मैं आपको बेहतर तरीके से लेकर आऊंगा। और नोट बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। देख लीजिए आपका क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी कब घोषित किया, 2010 में। बाबू दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं करंट अफेयर्स का। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कितना लाख रुपया नया लक्ष्य रखा है। अभी जल्द ही में बाबू, अभी जल्द ही में एक सरकार ने लक्ष्य किया। जैसे पहले जो रेहड़ी पटरी वाले थे, क्या थे, रेहड़ी पटरी वाले थे, उनको जीवन यापन करने के लिए सरकार ने एक योजना लाया था। क्या योजना लाया था? पीएम स्वनिधि योजना। स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। कब आया था? पीएम स्वनिधि योजना लाया था 2020 में लाया था, ठीक। और उस समय इनका लक्ष्य था कि रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपया तक दिया जाएगा। क्या करने के लिए? जीवन यापन करने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए सरकार ने दिया था इनको, ठीक। लेकिन अब सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए इसका आंसर आपका 63 लाख रुपए क्या किया है, लक्ष्य रखा है, ठीक। अच्छा, इसका जो कार्यकाल है, इसका जो कार्य बढ़ा दिया है, इसका समय अवधि, इसका समय यानी समय मतलब क्या, अवधि, यानी कहा जाए तो क्या, अवधि, अवधि एक ही चीज है, अवधि बढ़ा दिया है। कब तक? दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। और इनको कितना दिया है? 63 लाख रुपए रेहड़ी पटरी वालों के लिए। इतना लक्ष्य रखा है कि हम पैसा उन लोगों में बांटेंगे, एक व्यक्ति को नहीं, पूरे रेहड़ी पटरी वाले को। जैसे रेहड़ी पटरी वाले कौन है? सड़क पे, सड़क के किनारे जो रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए, ठीक। तो देखिए, अच्छा कहेगा कि नमामि गंगे योजना, कहेगा नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना कब आया है? 2014 में। अच्छा, 2014 में नमामि गंगे योजना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या पाया है? लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार पाया। उन्होंने अपना जो भी पैसा पाया है किसको दे दिया? नमामि गंगे को दे दिया। कह देगा कि मुद्रा योजना, क्या कह देगा? मुद्रा योजना कब आया बाबू? मुद्रा योजना 2015 में आया, ठीक। मुद्रा योजना कब आया? 2015 में आया। कहेगा स्वनिधि, देखिए एक है स्वामित्व योजना। कब आया था बाबू? कहेगा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना कब आया? 2020 में आया। कह देगा कि मिशन इंद्रधनुष, कह देगा क्या? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष कब आया? 2014 में आया था। कब आया था बाबू? 2014 में। और कह देगा मुद्रा योजना 2015 में, ठीक। कब तक इसका बढ़ा है? इसका कितना है? 63 लाख। और कब तक इसका अवधि बढ़ा है? दिसंबर 2024 तक। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, मैंग्रोव सेल की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? अच्छा बाबू, केंद्र सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने कहा जो पारिस्थितिकी है, क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण के लिए, उसको देखभाल करने के लिए, जैसे जंगल को कटैया को रोका गया, ठीक है ना, कि उस पे कोई हमला ना करे, कि आप कोई जंगल को ना काटे, ठीक। उसको बचाने के लिए, पारिस्थितिक केंद्र को बचाने के लिए, हमला मतलब उसमें जो रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं पश्चिम बंगाल पे, उसको लोग तस्करी करते हैं, शिकार करते हैं, उन चीजों को देख रेख करने के लिए सरकार ने मैंग्रोव सेल की क्या किया? स्थापना किया। तो मैंग्रोव सेल कहाँ है बाबू? स्थापना होगा पश्चिम बंगाल में। स्थापना का आपका क्या है? आंसर है, ठीक। अच्छा, पश्चिम बंगाल में। तो अच्छा कहेगा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव सेल, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव तंत्र कहाँ है? तो कहा जाए कहाँ पर? भारत में है। और भी कौन है? सुंदरवन है। अच्छा, ये मैंग्रोव क्या होता है? कहेगा मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव ये होता है जो दलदली क्षेत्रों में
पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, मैनग्रोव कहते हैं। उन्हीं को तंत्र की बचाने के लिए मैनग्रोव सेल की क्या की गई, स्थापना की। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक, अच्छा, यही पश्चिम बंगाल में इसी मैनग्रोव में क्या पाया जाता है, रॉयल टाइगर बंगाल। क्या है, रॉयल टाइगर कहां पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है। ठीक, अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र वही होता है, इसी से संबंधित है, मैनग्रोव से ही है। ठीक है, और जो घटक है पारिस्थितिकी तंत्र, अच्छा कहेगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया है, टेंसले ने। किसने दिया है, टेंसले ने दिया है। कहेगा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे स्थायी, सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा स्थायी तंत्र कौन है, तो क्या कहेंगे, महासागर। क्या कहेंगे बाबू, महासागर। कहेगा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां है, कह देगा, अगर कह दे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहां है, बेंगलुरु में। अगर कहा जाए भारत का कुल 40% मैंग्रोव पाया जाता कहां पर, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कहां पर पाया जाता बाबू, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, किसका ये जो है डेल्टाई क्षेत्र जो है, किसका, कृष्णा और किसका डेल्टाई क्षेत्र, गंगा और क्या है, ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र का क्या है, जो मिलन होता है, जो यहाँ पे यही डेल्टाई बनाते हैं, जो दलदली क्षेत्र हैं। ठीक, पूछेगा जो सुंदरवन का डेल्टाई है अधिकतर किसका है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या है, सुंदरवन डेल्टा। अच्छा, बात किसका है, पश्चिम बंगाल का। किसका बाबू, पश्चिम बंगाल का। देखिएगा, कहेगा पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। क्या है, कोलकाता। अच्छा, कोलकाता किस नदी किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे। इसी हुगली नदी पे क्या है, हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा क्या है, ब्रिज है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज। अच्छा, इसी जो पश्चिम बंगाल है, एक गंगा सागर द्वीप है। क्या है, गंगा सागर द्वीप। पूछता है गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, पश्चिम बंगाल में लगता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल किससे टच करता है, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के, क्या बाबू, बांग्लादेश की सीमा से। पूछेगा बांग्लादेश की सीमा से सबसे अधिक यानी बांग्लादेश की सीमा से सबसे अधिक लगने वाला राज्य कौन है, लगने वाला भारतीय राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। दोस्त आइए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं बाबू। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, 16 आना बबलू किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा जो हाल ही में चर्चा। देखिए आंसर है आपका सुब्रतो भट्टाचार्य। ये किससे संबंधित हैं, ये है किससे, फुटबॉल से। किससे हैं, फुटबॉलर है। क्या है, फुटबॉलर है। क्या है, फुटबॉलर है बाबू। ठीक, देखिए ये फुटबॉलर है और ये क्या आत्मकथा जो चर्चा में है। ठीक, अच्छा ये फुटबॉलर है। अच्छा, कहाँ के, कहा जाएगा तो वेस्ट बंगाल के हैं। क्या है, वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक, अच्छा मोहन बागान से खेलते भी थे, यह फुटबॉलर है, मोहन बागान से क्या करते थे, खेलते थे। ठीक, अच्छा देखिए पहले एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल स्टेडियम आपका कौन है, मोहन बागान है। कौन है, मोहन, देखिए मोहन बागान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक, अच्छा देखिए मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है, गोल। एकदम पूछेगा बाबू, गोल। विश्वनाथ आनंद की
माइंड, मास्टरमाइंड। पीटी उषा की गोल्डन ईयर क्या है? गोल्डन गर्ल्स है, गोल्डन गर्ल्स है बाबू। गोल्डन क्या है? गर्ल्स है, गोल्डन गर्ल्स क्या है? ये उनकी आत्म कथा है। ठीक, अच्छा कहेगा कि सचिन की क्या है? सचिन का जो आत्मकथा है क्या बाबू? सचिन का आत्म कथा क्या है? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। और कहा जाए तो अनब्रेकेबल किसका है? एमसी मैरी कॉम का है। क्या है? मैरी कॉम का है। किसका है? मैरी कॉम का है। ठीक, किसका है? मैरी कॉम का है। ठीक, अगर कह देगा कि अब अच्छा बुक की बात आई है तो आया आत्मकथा का, देखिएगा कह देगा आपसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब कह देगा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? मेघनाद देसाई। कह देगा इंडिया स्ट्रगल किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस। किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस लिखा। अभ्युदय कह देगा अभ्युदय किसने लिखा? अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय किसने लिखा? मदन मोहन मालवीय क्या? अभ्युदय। ठीक, चलिए बाबू आइए देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, अमेजॉन इंडिया ने भारत में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां खोला है? अच्छा देखिए, तो ये कौन है? अमेजॉन। देखिए अमेजॉन जो है, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसके हेड कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस है। अच्छा ये जो अमेजॉन है भारत में कब आया? कह देगा भारत में कब आया? 2013 में आया। अच्छा भारत में आया, लेकिन इसका बिल्डिंग भी बन रहा है अमेजॉन का। कहां बन रहा है? हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद में। अच्छा हैदराबाद में बन रहा है। ठीक, अच्छा ये खोला कहां है अपना? पहला जम्मू कश्मीर में। अच्छा जम्मू कश्मीर में किस जगह? ये जो है देखिए श्रीनगर, जो श्रीनगर एक क्या है? झील है। कौन सा झील है बाबू? कौन सा झील है? डल झील है। कौन सा है? डल झील। देखिए क्या है? डल झील है। डल झील में ही यह क्या किया है? एक फ्लोटिंग स्टोर खोला। यहाँ पर क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। ठीक ना, पानी जो होता है बाजार का एक बाजार करने के लिए। ठीक ना, मार्केटिंग खोला है। अच्छा इसी डल झील में बाबू एसबीआई ने फ्लोटिंग एटीएम क्या किया है? फ्लोटिंग एटीएम का स्थापना किया है। कहां पर? ये सब क्या? हाउस बोट है। कहां पर? हाउस बोट में। कहां पर? हाउस बोट में क्या किया? डल झील में। कौन? फ्लोटिंग स्टोर खोला है। कौन? अमेजॉन इंडिया। और इसी डल झील में फ्लोटिंग एटीएम लगाया है। कौन? फ्लोटिंग एटीएम लगाया कौन? एसबीआई ने लगाया है। ठीक, अच्छा देखिए ये श्रीनगर है, तो ये कौन सा नदी है? झेलम। कौन सा है? झेलम। अच्छा झेलम नदी पूछेगा। डल झील किस नदी से होकर, मतलब डल झील से होकर कौन सी नदी गुजरती है? झेलम। अच्छा झेलम पर ये एक और झील है। कौन है? बूलर झील है। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। बूलर झील झेलम, डल झील झेलम। आपका ये क्वेश्चन मिल गया। ठीक, अच्छा कहेगा कि एप्पल भारत में पहला रिटेल, देखिए भारत में पहला रिटेल
स्टोर कहाँ खोलेगा? कहाँ खोला है? वो खोल चुका है। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। आपका रिटेल स्टोर क्या किया है? खोल चुका है। कहाँ पर? मुंबई में। देखिए, अब देखिए, ये जो है मुंबई, अच्छा मुंबई किस किस द्वीप पर है? साल्टेड द्वीप पर है। साल्टेड द्वीप पर है। ठीक, अच्छा ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू। देखिए श्रीनगर, देखिए जम्मू है और क्या है? श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर है। तो देखिए, जब दोनों कितने माह के लिए? 6 माह पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? दरबार मूव। क्या कहते हैं? दरबार मूव कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, आप बाबू अच्छे से तैयारी करिए। आपकी लाइफ आपके हाथ में, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना जीवन आपका बेहतर बनेगा। ठीक है? देखिए, यूपी पेट का आ गया नोटिफिकेशन। देखिए, भरना तो पड़ेगा, नहीं भरेंगे तब पर भी पछताएंगे, और नहीं भरेंगे तब पर भी पछताएंगे, लेकिन आया है आगे तो उसको जरूर भरना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बिना पेट दिए आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसी से उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आ रही है। ठीक, तो अगले 2023 के यूपी पेट के नोटिफिकेशन में, पेट के नोटिफिकेशन 2023 में आगामी देखिए चुनाव भी आने वाला है, और चुनाव में वैकेंसियां भी आएंगी। तो इससे अगले पेट में 2023 में आप लेखपाल का देंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे और पढ़ाई करिए बाबू, बेहतर तरीके से नोट बनाइए और तैयारी करिए बाबू। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। ओके बाबू, धन्यवाद।